हाँ हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फोर्थ सॉलिड जो लिक्विड मिक्सचर सेपरेशन है उसमें 4 टेक्निक ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लास्ट में हम लोग इवोपरेशन देखे थे और एक एक्टिविटी भी देखे थे ना, डाइस को सेपरेट करने के लिए, वो एक्टिविटी भी देख लेते हैं। अब हम लोग जो लास्ट पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, सेपरेशन टेक्निक में जो हम लोग लास्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस है? वो है डिस्टिलेशन। कौन सा है? डिस्टिलेशन प्रोसेस है ना, 5th वन। इसके बाद आपका सॉलिड लिक्विड भी ख़त्म हो जाएगा। तो सॉलिड ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और हम लोगों ने 1 बाई 1 धीरे धीरे ही सॉलिड लिक्विड मिक्सचर भी ख़त्म कर लिया और आपको पता नहीं चल रहा होगा। अब चैप्टर एकदम एंड की तरफ आ गया है, एक दो टॉपिक्स और बचे हुए हैं, उसके बाद ये चैप्टर एकदम कम्प्लीटली एंड हो जाएगा। तो कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट कर दीजिए नीचे, वो बता दिया जाएगा। तो डिस्टिलेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, क्या किस टेक्निक के लिए यूज़ होता है? तो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर सेपरेशन के लिए होता है। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो डिस्टिलेशन प्रोसेस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिक्विड का जो लिक्विड है हमारे पास, जो लिक्विड है उसे हम लोग वेपर में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? वेपर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे? बाय हीट करके। लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है? वेपर में। कैसे? हीट करके। ये हीट का साइन है, डेल्टा है। डेल्टा किसका साइन होता है? हीट का साइन होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वेपर को कंडेंस कर देंगे। क्या कर देंगे? कंडेंस कर देंगे। किस में? लिक्विड में। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो लिक्विड है उसे हीट करके वेपर में कन्वर्ट करते हैं और फर्दर जो वेपर है उसे कंडेंस करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लिक्विड में कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है ना, इसमें जो सॉलिड पार्ट्स होता है, एक पॉइंट और चीज़ यहाँ पे नोट करिए कि जो सॉलिड पार्ट होगा है ना, वो सॉल्युबल होगा। किस में? सॉल्युबल होगा इन लिक्विड में। लिक्विड में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। तो सॉलिड पार्ट सॉल्युबल होगा लिक्विड में और क्या फॉर्म करेंगे? ये सॉल्युबल होके फॉर्म सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा किसका? सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का। किसका मिलेगा? सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का। और यहाँ पे डिस्टिलेशन में क्या करते हैं कि हाँ, लिक्विड को वेपर में, फिर वेपर को कंडेंस करते हैं किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब डिस्टिलेशन जो होता है, डिस्टिलेशन, ठीक है, एक एपैरेटस में कैरी आउट करते हैं। डिस्टिलेशन एपैरेटस, इसका नाम क्या है? डिस्टिलेशन एपैरेटस। डिस्टिलेशन एपैरेटस एक एपैरेटस है जिसमें ये प्रोसेस क्या होता है? कैरी आउट किया जाता है, प्रोसीड किया जाता है ना। अब डिस्टिलेशन एपैरेटस क्या होता है? अब देखिए डिस्टिलेशन एपैरेटस क्या है। इसमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होगा। क्या होगा? एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होगा। फिर से सुनिए, डिस्टिलेशन एपैरेटस में क्या क्या होने वाला है? एक आपका डिस्टिलेशन क्या होगा? डिस्टिलेशन फ्लास्क होगा। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में एक साइड ट्यूब होगा। क्या होगा? क्या होगा? साइड ट्यूब होगा। डिस्टिलेशन फ्लास्क हैव व्हाट? साइड ट्यूब। क्या होगा? साइड ट्यूब होगा। और ये जो साइड ट्यूब होगा वो कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड होगा? कंडेंसर से। किससे? कंडेंसर, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीबिक कंडेंसर। व्हाट वी से? लीबिक कंडेंसर। फिर से सुनिए, डिस्टिलेशन एपैरेटस में एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होगा जिसके पास साइड ट्यूब होगा और ये साइड ट्यूब से कनेक्टेड होगा किससे? लीबिक कंडेंसर से। लीबिक कंडेंसर में क्या होगा? लीबिक कंडेंसर में वाटर जो होता है वो सर्कुलेट हो रहा होगा। वाटर सर्कुलेशन हो रहा होगा। वाटर का क्या हो रहा होगा? सर्कुलेशन हो रहा होगा। वाटर क्या होगा? सर्कुलेशन हो रहा होगा। और जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है इसका जो माउथ होगा है ना, वो माउथ क्लोज्ड होगा। उसे क्लोज करेंगे विथ कॉर्क से एंड फिट। और हम लोग क्या फिट करेंगे वहाँ पे? थर्मोमीटर। क्या फिट करेंगे? थर्मोमीटर।
अभी डायग्राम बनाएंगे तो आराम से समझ में आएगा कि डिस्टिलेशन फ्लास्क क्या है, माउथ कहाँ पे आ रहा है, थर्मोमीटर कहाँ पे है, साइड ट्यूब कहाँ पे है, लेबी कंडेंसर। अभी बस ऐसे लैंग्वेज में समझिए कि डिस्टिलेशन एटस में डिस्टिलेशन फ्लास्क होगा, इसके पास साइड ट्यूब होगा और वो साइड ट्यूब से कनेक्ट होगा किससे, लेबी कंडेंसर से। लेबी कंडेंसर में क्या होगा, वाटर सर्कुलेट हो रहा होगा और जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसका माउथ होगा ना, माउथ को हम लोग क्लोज करेंगे किसी कॉक से और वहाँ पे क्या फिट कर देंगे, थर्मोमीटर कर देंगे फिक्स। अब ये जो कंडेंसर है, लेबी कंडेंसर है, इससे क्या करेंगे, इसके लोअर एंड पे हम लोग एक अडाप्टर लगाएंगे और एक सुटेबल वेसल्स क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो लेबी कंडेंसर बाय अडाप्टर is connected to what, is connected to suitable vessels। अब डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं पूरी पॉइंट को, है ना। अब ये लैंग्वेज अगर समझ में आ गया होगा तो समझना बहुत ईजी हो जाएगा। डायग्राम जैसे ही आएगा आपके दिमाग में सब कुछ समझ में आ जाएगा वन बाय वन, है ना, कुछ करना भी नहीं है। देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लिया। देखिए यहाँ पे डायग्राम हो सकता है अच्छा ना बने, तो ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क हो गया। ये ऊपर क्या है इसका, ये माउथ है ना, ये माउथ है, माउथ ओपन है, तो इसे क्या करना है, क्लोज करना है किसे, कॉर्क से। यहाँ कॉर्क लगा दीजिए, तब आप, ये कॉर्क लग गया और क्या फिट कर देना है, थर्मोमीटर। तो यहाँ पे थर्मोमीटर भी लगा दीजिए एक, यहाँ पर थर्मोमीटर हो गया, है ना, थर्मोमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको एक स्टैंड पे ऐसे, अब भाई ऐसे हवा में तो रहेगा नहीं ये, तो यहाँ पे एक इसको एक स्टैंड के थ्रू अटैच कर देंगे, क्योंकि हवा में तो रुकने वाला नहीं है, तो इसे एक स्टैंड के थ्रू लगाएंगे। तो ये हमारा सपोज स्टैंड है ना, स्टैंड, इसे हम लोग बेस मान लेते हैं, है ना। तो ये स्टैंड के थ्रू हो गया, इसको भी लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बुनसन बर्नर ले लेंगे, है ना, क्या ले लिया, बुनसन बर्नर, हीट अप करने के लिए, है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बुनसन बर्नर हो गया। ये हमारा क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क, और इसके माउथ को हम लोगों ने कॉर्क से फिट कर दिया है और ये थर्मामीटर हो गया। अब ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसके बाद एक साइड ट्यूब होगा। साइड ट्यूब मतलब यहाँ से एक ऐसा साइड ट्यूब होगा, है ना, दिख रहा है साइड ट्यूब, यहाँ पे क्लोज हो गया, ये क्लोज नहीं होगा, एक साइड ट्यूब है, ये साइड ट्यूब है। अब ये साइड ट्यूब किससे कनेक्ट होगा, लेबी कंडेंसर से। तो यहाँ पर एक लेबी कंडेंसर होगा ऐसा, ये हमारा लेबी कंडेंसर है। ठीक है, ये हमारा लेबी कंडेंसर हो गया, ये वाला पार्ट जो है लेबी कंडेंसर है। फिर क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ देखिए कनेक्टेड टू द लेबी कंडेंसर कैसे कनेक्टेड होगा, अडाप्टर से। तो यहाँ पे हम अडाप्टर लगा देंगे इस टाइप का, ये अडाप्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अडाप्टर, है ना, ये अडाप्टर हो गया, ये आपका अडाप्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका लेबी कंडेंसर। और इससे हम लोग कहाँ पे कलेक्शन कर लेंगे, इसका कलेक्शन हम लोग कोई भी एक फ्लास्क ले लेंगे, वहाँ पे कलेक्शन कर लेंगे ना, यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा रिसीवर हो गया।
इसमें क्या होगा, लिविंग कंडेंसर में वाटर सर्कुलेशन हो रहा होगा, क्या होगा, वाटर सर्कुलेशन होगा। तो यहाँ से हम लोग कोल्ड वाटर सेंड करेंगे, कोल्ड वाटर यहाँ पे सर्कुलेट होगा, ऐसे ऐसे दिख रहा है। यहाँ से ये इसका आउटलेट हो गया, वाटर आउट, यहाँ से वाटर आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, वाटर इन हो रहा होगा। तो ये लिविंग कंडेंसर, ये भी हवा में नहीं रहेगा, तो इसको के लिए भी एक स्टैंड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी स्टैंड लगा देंगे हम लोग एक, है ना। अब यहाँ पे हम लोग मिक्सचर ले लेंगे, सॉलिड लिक्विड जो हमारा मिक्सचर है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब क्या, जब हीट करेंगे तो जो लिक्विड वाला पार्ट है वो इवोपरेट करेगा, इवोपरेट करके यहाँ से होते हुए यहाँ पे आएगा, किसमें, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है ना। हीट करोगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। यहाँ पे लिखा भी है लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। तो हीट अप की है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे जो वेपर जाएगा, तो क्योंकि वो कोल्ड वाटर भेज रहे हैं तो वेपर फिर से क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, किसमें, लिक्विड पार्ट में। और लिक्विड पार्ट कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर। और सॉलिड क्या है, सॉलिड जो है वो सॉल्युबल पार्ट है, तो सॉलिड कहाँ पे, यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। तो लिक्विड यहाँ पे कलेक्शन हो गया, सॉलिड यहाँ पे लेफ्ट हो गया, सॉलिड लिक्विड क्या हो गया, सेपरेट हो गया। समझ में आ गया। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये तब भी एप्लीकेबल है अगर दो लिक्विड हमें दिए गए हों। देखिए डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोग सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं, ऐसे ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हमें लिक्विड, ये नोट करने वाले पॉइंट है ना, अगर हमारे पास लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है, क्या है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है, उसमें कंडीशन में भी हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे। कौन सा, डिस्टिलेशन प्रोसेस। बस यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो दोनों लिक्विड हो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हो, क्या हो, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट हो उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हो उसमें 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो, 25 या उसके ऊपर, है ना। मीन्स यहाँ पे जो टू लिक्विड हैं दे मस्ट हैव द डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे सपोज़ हम लोगों ने दो लिक्विड ले लिया, कितना लिक्विड, दो लिक्विड। सपोज़ हम लोगों ने ले लिया है वाटर, क्या ले लिया, वाटर, और ले लिए हैं एंड एसीटोन, एंड एसीटोन। देखिए दोनों लिक्विड हैं। अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं कि डिस्टिलेशन सॉलिड लिक्विड के लिए है। अब आपको दोनों लिक्विड मिल गया तो क्या आप डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे, करेंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के लिए भी होता है। कब कब कंडीशन है कि बॉइलिंग पॉइंट डिफर मोर देन व्हाट, 25 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे वाटर एंड एसीटोन, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 56 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस देखिए कितना है, बॉइलिंग पॉइंट का कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 44 डिग्री सेल्सियस का है ना। देखिए 25 से ज़्यादा है। तो हम लोग इस प्रोसेस की यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा, वाटर एसीटोन को यहाँ पे ले लेंगे, यूज़ करेंगे। जब हीट करेंगे, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये जल्दी इवोपरेट नहीं होगा, है ना। थोड़े से हीट करने पे, जब टेम्परेचर हीट करने पे टेम्परेचर जो 56 डिग्री सेल्सियस होगा तो एसीटोन यहाँ से इवोपरेट करेगा, तो एसीटोन यहाँ से पास करेगा। अभी वाटर यहीं पे बैठा हुआ है, एसीटोन यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, तो यहाँ से वाटर के थ्रू ये क्या हो जाएगा, कंडेंस करके, तो एसीटोन यहाँ पे मिल जाएगा और लिक्विड कहाँ पे रह जाएगा, वाटर यहाँ पर रह जाएगा, है ना। तो जिसका लोअर टेम्परेचर है वो पहले ही इवोपरेट कर जाएगा, और जिसका हाई टेम्परेचर है वो इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में मेंटेन रहेगा। और फिर जब पूरा का पूरा एसीटोन ख़त्म हो गया, फिर से आप हीट करके वाटर को भी इवोपरेट करके एक नया यहाँ पे फ्लास्क लगा के उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या आपका, ये आपका हो गया डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड मिक्सचर यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे कहाँ पे, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। और हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रोसेस पढ़ लिया लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के लिए, कौन सा, डिस्टिलेशन प्रोसेस। कब, जब 25 डिग्री सेल्सियस से मोर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तब करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, वाटर एंड एसीटोन का, है ना। थैंक यू।